मामलात भी जो है वो बहुत ही ख़राब इस वक्त चल रहे हैं। असगर अजीम साहब हमारे साथ गुज़िश्ता शोज़ में मौजूद थे, उनसे हमने तफसील से बात की थी। हनीफ खान साहब भी उस शो का हिस्सा थे, तो हमने हॉकी के मामलात को तफसील के साथ डिस्कस किया था कि क्या वजह है कि पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के जो अरबाब इख्तियार हैं वो खुद तो तफरी कर रहे हैं, खुद तो वो मज़े कर रहे हैं, लेकिन प्लेयर्स को अभी तक डेली अलाउंस भी नहीं मिल रहा। प्लेयर जो हॉकी के हवाले से जो है वो बहुत ज़्यादा मसाइल का शिकार हैं। असगर अजीम साहब हमारे साथ मौजूद हैं, असगर अजीम से जानेंगे क्या तफसीलात हैं हॉकी के हवाले से। जी असगर, ज़रा बताइएगा कि क्या रहा है हॉकी के मामलात। जी बिल्कुल अली सलमान, आपको याद होगा कि आप ही के प्रोग्राम में मैंने लास्ट टाइम कहा था कि ब्रिगेडियर खालिद सज्जाद खोकर की कहानी ख़त्म हो गई, उनके 9 साला दौर का अब अपने अख्ताम पर है। और मैंने आपसे कहा था कि वज़ीर-ए-आज़म हाउस ने इसकी मंजूरी दे दी है, अब बाकायदा IPC ने इसका नोटिफिकेशन निकालना है। तो 4 दिन कबल IPC ने एक समरी भेजी थी इलेक्शन कमीशन, चूँकि इलेक्शन का सीज़न है, ज़ाहिर है इलेक्शन जो भी एग्जीक्यूटिव पोस्ट है उसके लिए इलेक्शन कमीशन से इजाज़त लेना बहुत ज़रूरी है। तो इलेक्शन कमीशन ने जो है आज इसकी बाकायदा इजाज़त दे दी, नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। खालिद सज्जाद खोकर की जगह वज़ीर-ए-आज़म ने तारिक हुसैन बुगटी, जिनका ताल्लुक बलूचिस्तान से है और परवेज़ मुशर्रफ के दौर में ये मेंबर बलूचिस्तान असम्बली भी रहे हैं, बिजनेसमैन भी हैं और सियासत भी करते हैं, सियासी तौर पर इनकी वाबस्तगी भी है। तारिक हुसैन बुगटी जो है उनसे हमारी बात भी हुई है, उन्होंने इस बात की तस्दीक की है कि वो उनको बाकायदा जो है सदर नामजद कर दिया गया है पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन का, और वो जो है मंडे को या ट्यूसडे को जो है वो अपकमिंग मंडे या ट्यूसडे को वो जो है बाकायदा जाकर चार्ज लेंगे। चूँकि उनका कहना था कि इस वक्त चूँकि इलेक्शन है और नॉमिनेशन फॉर्म जमा हो रहे हैं तो थोड़ी सी मसरूफियत इस तरफ भी है, लेकिन वो मंडे या ट्यूसडे को जाके जो है चार्ज लेंगे। और जिस दौरान असगर अजीम गुफ्तगू कर रहे थे वो लेटर भी इस वक्त आपकी स्क्रीन पे चल रहा है, जिस लेटर के तहत जो है वो सैक किया गया है जनाब सज्जाद खोकर साहब को। लेकिन असगर ये भी बताइएगा कि ये सिर्फ क्या रिमूव किया गया है, सिर्फ सैक किया गया है, या कोई एहतसाब भी होगा, कोई हिसाब किताब भी होगा? जी बिल्कुल अली सलमान, खालिद सज्जाद खोकर का जो पीरियड है वो इंतहाई सयाह तरीन पीरियड है और उनको हमेशा याद रखा जाएगा बैड परफॉर्मेंस और करप्शन की वजह से। आपको मालूम है कि 4 सेक्रेटरी उन्होंने फारिग किए, लेकिन ख़ुद अपने ओहदे पर बैठे रहे, गैर आइनी काम करते रहे, गैर आइनी इकदाम करते रहे, सिंध बैंक में खुफिया अकाउंट खोल कर करोड़ रुपये की ट्रांजेक्शन करते रहे। 80 करोड़ से ज़्यादा की जो है मुबीना तौर पर इनके ज़माने में करप्शन हुई, जबकि पिछले 15 साल की बात की जाए तो वो 1 अरब 53 या 52 करोड़ की जो है वो करप्शन है, 11 केसेस है जिसकी FIA बाकायदा तहकीकात कर रहा है। तो मैं तो ये समझता हूँ कि बगैर एहतसाब के इनको जाने नहीं दिया जाना चाहिए, चूँकि ये कौम का पैसा है, ये हमारे और आपके टैक्स का पैसा है, हॉकी की भलाई के लिए ये पैसा दिया गया था। लेकिन ये और इनके साथ जो साबिका सेक्रेटरीज थे उन सब का एहतसाब होना चाहिए, चूँकि किसी ने जो है अपने साले अपने के नाम पर अकाउंट खोला, तो किसी ने जो है अपने ज़राए से जो है पब्लिक प्राइवेट तौर पर इन्वेस्टमेंट शुरू कर दी इसके अंदर, और कुछ ऐसे भी हैं जिन्होंने जो है जाली हॉकियाँ ख़रीद कर वो भी जो है उसका जाली बिल बनाया, फिर जाली ख़वातीन के कैंप लगाए गए। तो मजमूई तौर पर तो करप्शन के हवाले से पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ने सबको मात दे दी है और सबसे आगे है। अब देखना ये है कि जीत हॉकी की होती है या हॉकी में करप्शन की होती है, क्योंकि जो हालात हैं और जिस तरीके से FIA तहकीकात कर रही है, अगर मेरे इल्म के मुताबिक FIA को रोका ना गया और उनको दबाव ना आया तो फिर जो है 3 से 4 साबिक ओलंपियन वो लॉकअप में नज़र आ रहे हैं मुझे तो। जी।